अरे कम बखत, तूने मुझे ये कहाँ लाकर फंसा दिया। कहा था छोटा सा काम है, आसान है, बहुत पैसे मिलेंगे। अबे ओए, ये काम दिलाने के लिए मैं तेरे पैर पड़ूं? सुन बे, ये हमारे पेट में बम बांध के हमें कार में बिठा के बाजार में भेजेंगे। कमीने के रिमोट दबाते ही बम फटेगा, मैं आउट, तू आउट, कार आउट, फिर उसका ये पैसा हमारे किस काम का? छी, वो ऐसा भी नहीं, वो बहुत अच्छा। तू बंद कर, अंदर उससे सुनाने के लिए उसकी तारीफ कर रहा है। ए, वो जरूर कोई टेररिस्ट है, इसमें कोई शक नहीं। हम सब मारे जाएंगे। मैं उससे नहीं होगा भाई, तू भी नहीं चाहिए, तेरा पैसा भी नहीं। खुल जा, खुल जा, खुल जा। अरे अबे रोमन, ताला लगा के भाई। देखो, हम दोनों यहाँ सो रहे हैं ना, वो बाहर जा रहे हैं। दरवाजा खुला छोड़ा तो चोर आ जाएगा, यही सोचकर बाहर से ताला मार के गए होंगे। यही है तो खामखा परेशान हो रहा है। चल सो जा। तू क्यों उसकी तरफदारी कर रहा है? तुम दोनों ने मिलकर मुझे मारने का प्लान किया है। अच्छे आदमी है, हम दोनों ही कलाकार हैं, मैं उनका सपोर्ट क्यों करूंगा? चल यहाँ सो जा, मैं हूँ ना, चल सो जा। हे भगवान, मैं कहाँ आके फंस गया। तू बिल्कुल फिक्र मत कर, अच्छा। सुबह होते सारी बातें समझा दूंगा। ओके? अच्छा, सो जा, ठीक से सो जा। अबे नालायक! अबे मैंने कहा सुबह समझा दूंगा, फिर क्यों बोल रहा है? तूने लगा। चल सो जा, सो जा, कहा ना। इस तरह डर क्यों रहे हो? रात को बहुत ठंड हो रही थी ना, इसीलिए मैं ठंड से बहुत कांप रहा था। यानी बहुत अच्छी नींद आई? आप सो गए थे ना? मैं भी सो गया था। बाथरूम जाने के लिए भी नहीं उठे? रात को सोता हूँ तो सुबह ही नींद खुलती है। वेरी गुड हैबिट। हमें बाहर जाना है, जल्दी तैयार हो जाओ। अच्छी बात है। बाप रे, कैसे झूठ बोल रहा है। देखो, रात को बाहर जाकर कितनों का मर्डर किया होगा पता नहीं। अरे नहीं यार, उनकी शक्ल देख। मर्डर करने वाले की शक्ल भी ऐसी ही सॉफ्ट होती है। वो बैग, उसमें टॉर्च, साथ में चाकू। अरे बाप रे, सारी रात बाहर गए हुए थे ना, अब सेफ्टी के लिए हमें ले जा रहे हैं। तेरी ऐसी की तैसी। फिर तुम लोग तैयार नहीं है क्या? हाँ, तैयार हो। सर, आप जिससे मिलने आए हैं वो यही है। आई एम अर्जुन। आई एम सुरेश कुमार। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चलिए अंदर चल के बात करते हैं। ये मेरे दोस्त हैं अली एंड शिवा। हेलो 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 हेलो। आओ चलिए। अरे बाप रे, इसे भी काम पे लगा रहे हैं क्या? हम दोनों को कंपनी देने के लिए एक और आ रहा है, इसके लिए खुश होने के बजाय रो क्यों रहा है? सर, यानी मुझे अब दोगुनी सैलरी देने वाले हैं? ओके, पहले काम बताइए, फिर मैं हाँ बोलूंगा। ये हुई ना बात, ये इतनी आसानी से नहीं मानने वाला। अरे हम दोनों ने इस तरह से नहीं पूछा था। तू बेवकूफ है इसलिए नहीं पूछा, और साला तूने मुझे भी पूछने का मौका नहीं दिया। एक मिनट के लिए अंदर चल के बात करें प्लीज। अंदर तो चलेंगे, लेकिन काम क्या है आपको साफ साफ बताना पड़ेगा। बताऊंगा, चलो। अरे वाह, अलग कमरे में जाकर आपस में डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, ये तुम्हारे और हमारे जैसे बेवकूफ नहीं है, कंप्यूटर ब्रेन है, कंप्यूटर ब्रेन। अब देख लेना, सब ब्रेक डाउन हो जाएगा। हाँ। सर, आप मुझे पैसा भी मत दीजिए, आप जो कहेंगे मैं करूंगा, जब कहेंगे मैं करूंगा। आपका साथ देने में मुझे खुशी होगी।
नहीं मानोगे सोचा पर मान गए, क्या पट्टी पढ़ा दी? नहीं मानेगा तो मार दूंगा। अरे तो चुप। उन्होंने तुमसे क्या कहा? वही जो तुमसे कहा। मुझसे तो कुछ नहीं कहा। तुमसे कहे बिना मुझसे कहा है, इसका मतलब है तुमसे कहने की जरूरत नहीं। किस्मत की बात है कि मैं उनके साथ काम करता हूँ। सुरेश, हाँ भैया, अभी आया। अरे बाप रे भैया, वैसे तो हम 2 चमचे हैं, ये तो हमसे भी बड़ा चमचा निकला। अब क्या करें? हाँ एडजस्ट कर लेते हैं। चलो अर्जुन खामोश है, बात जानते हो लेकिन तुम भी नहीं बता रहे हो। हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? टेंशन के मारे सारी रात नहीं सो पाया हूँ। कब क्या होगा यही डर है हम लोगों को। हमें काम भी नहीं चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। एक काम कर, अर्जुन की आता ही एडवांस उसे वापस कर देना। तुझे भी नमस्कार और तेरे माँ को भी नमस्कार। अरे रुको रुको, सुनो बॉस, मुझे समझने की कोशिश करो। तुमसे जो बात कहनी है वो खुद कहेंगे ना। क्या कह रहे हो? ऐसी जल्दबाजी में कोई फैसला मत करो, मेरी बात तो हम सुनो। अगर तुम लोग वाकई जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा, लेकिन जाने से पहले मेरी कहानी सुन लो। मेरी खुशहाल फैमिली थी। भाभी, आई रियली वंडर, चाहे किचन में कितना ही काम क्यों ना हो, पर रोजाना ठीक इसी टाइम पर नाश्ता लगा देती हो। हाउ इज इट पॉसिबल? सर, तुम्हारे भैया की ट्रेनिंग है। ये मेरी ट्रेनिंग नहीं है, कुदरत ने औरतों को अपने पति और बच्चों को संभालने का हुनर जन्म से दिया है। किसी को अच्छा पति मिले तो ये हुनर खुद ब खुद निखर कर आता है। भाभी, ये पकड़ो और मुझे आशीर्वाद दो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, अलग से पूछना है? पूछेंगे भाभी, क्योंकि छोटे भैया को बड़े भैया के बैंक में नौकरी जो मिल गई है। नो 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 नो, मैंने सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म दिया था, नौकरी तो उसे उसकी काबिलियत से मिली है। कैशियर साहब, पहला दिन है, लेट नहीं होना चाहिए, चले? ऑल द बेस्ट भैया। थैंक यू। हाँ सीता, ये पैसे ले जाकर। अरे रात को जेब में 3000 रुपए रखा था। मैंने लिए थे। रात में पड़ोस की आंटी की तबीयत खराब हो गई थी और अंकल भी शहर में नहीं है, उनके पास पैसे भी नहीं थे। आपकी जेब से पैसे लेकर उन्हें अपने साथ ले जाकर मैंने ही उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। अंकल कहते पैसे मिल जाएंगे। गुड, रियली गुड। हमारी भूख से पहले सामने वाले की भूख को पहचाना बड़ी बात है। हमारी जरूरत से ज्यादा सामने वाले की जरूरत पहचाना भी बड़ी बात है। तुमने एक महान काम किया है। यू आर रियली ग्रेट, आई लाइक इट। यू आर समथिंग स्पेशल। थैंक यू। ये ब्लू रिबन तुम्हारी भाभी को भी दिया हूं, क्यों जानते हो? तुम्हें और छोटी बहन को अपनी औलाद की तरह देखने के लिए और देखभाल करने के लिए। ओके ओके ओके, मैं तुम्हारी फीलिंग समझता हूँ। डैडी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था। चाचू को आपने ब्लू रिबन क्यों लगाया? वो इसलिए कि अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया हो तो सामने वाले को पता चले कि इसने अच्छा काम किया है। उसी तरह अगर उसने कुछ कर दिखाया हो तो रिबन से सबको अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलेगी। क्या होगा? प्रेरणा मिलने से और अच्छा काम करेंगे, जिंदगी में सफलता पाएंगे। यही है इस ब्लू रिबन की फिलॉसफी। ओह, ब्यूटीफुल आइडिया है। ले लो। ये तो ठीक है, लेकिन ये किस लिए? अब तुम मेरी नजरों में समथिंग स्पेशल हो, उसी तरह अगर तुम्हें कोई समवन स्पेशल मिल जाए तो उसे देने के लिए। थैंक्स भैया, देखते हैं ये किससे मिलता है। ठीक है, बैंक का टाइम हो गया, आप लोग चलिए। अर्जुन, तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर देना। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? ओहो, ये आपने क्या किया? अपॉइंटमेंट ऑर्डर फाड़ दिया। ये कैशियर पोस्ट के काबिल नहीं है। वो कैसे? पड़ोस की आंटी को हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए मेरी जेब से पैसे लिए। अच्छा काम किया, इसीलिए ब्लू रिबन दे के मुबारकबाद दी। लेकिन जितना भी अच्छा काम हो, दूसरों के पैसों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। कल का दिन कैशियर बनने के बाद इसके हाथ में लाखों रुपए होंगे। जब कोई अच्छा काम नजर आए तो एक कर देगा, तब इसकी परिस्थिति क्या होगी? इसीलिए दूसरों के पैसों को हैंडल करने की नौकरी के लिए मैं अपने भाई को एनकरेज नहीं करूंगा। अर्जुन, उम्मीद है तुमने मुझे समझ लिया होगा। कोई दूसरी नौकरी ट्राई करेंगे। ओके, बाय।